दुनिया में जोधपुर का डंका बज रहा है। और जोधपुर के लोग हैं, हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो की है जोधपुर के लोगों की, लेकिन जोधपुर के लोग हैं जो कुछ ना कुछ यूनिक रखते हैं अपने पास, कुछ ऐसा रखते हैं जो औरों के पास नहीं मिलेगा। हम बात करें फर्नीचर की तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, सब जगह इंडियंस का बोलबाला है। और जो हाथ का काम होता है, जो अपना म्यूचुअल कहते हैं ना, जो हमारी खुद की क्रिएटिविटी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। पूरी दुनिया में भी टैरिफ वॉर चल रहा है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, चाइना पर 250% तक का टैरिफ लग चुका है, लेकिन इंडिया का कोई तोड़ नहीं है। इंडिया निगोशिएशन भी कर रहा है अमेरिका के साथ, लेकिन जो इंडिया का काम है उसका कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हमारे साथ भागीरथ दास जी हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं ना कि डेस्टिनी, आपको कायनात में आपको कहाँ पहुंचना है ये पहले से तय होता है। ऐसी ही कहानी एक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन आज इतना बड़ा अपना पूरा बिजनेस लेके बैठे हुए पूरी दुनिया में डील कर रहे हैं। भागीरथ जी, ये आप, मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनका पैतृक काम था, जो परिवार से आ रहे थे, लेकिन आप मुझे ऐसे शख्स मिले जिन्होंने परिवार से नहीं, खुद से शुरू किया। तो थोड़ा बताइए, हुआ कैसे, कहाँ थे आप? और फिर ये सर, मैं तो टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहाँ से फिर मेरे को टेक्सटाइल फैक्ट्री वाले के जो थे, उन्होंने कहा कि हम नया हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं, तुम हमारे साथ आओ। अच्छा, अच्छे आदमी तुम, हम सैंपलिंग देख रहे थे। अच्छा। फिर से मैंने 98 से उनके पास जॉब की। उसके बाद धीरे धीरे सप्लाई का काम। 27 साल हो गए। हाँ, 27 साल हो गए। उसके बाद फिर मैंने और जॉब की 2-3 जगह। उसके बाद फिर मैंने मेरा खुद का किया। जॉब के अंदर मेरे को लगा नहीं, तो मैंने कहा मैं तो मेरा खुद का ही करूंगा। अच्छा। कुछ भी हो बने, छोटा हो मतलब आप बहुत हो गया। 2012-13 में मैंने खुद का शुरू किया। और मतलब फिर धीरे धीरे इसमें मैंने नई डिजाइनिंग, नई कुछ करता रहा। लेकिन ये तो बहुत वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि हर मैं फेयर में आता था, लगता था मेरे को मैं भी कभी इधर आऊंगा। अच्छा, मैं आता उनके साथ आते थे, लगता कि हम भी कभी आएंगे। आप तो लगातार कर रहे हैं। आप अभी दूसरी बार है। दूसरी बार आपने कर दिया। ये जो मन में संकल्प था, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो मन में संकल्प था, आप वहीं बैठे रहिए, थोड़ा सा इधर को कर लीजिए। ये जो मन में संकल्प था, तो पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आपके फादर हैं? आप चाहे तो देख सकते हैं जब तक, अगर। अच्छा, तो आप, तो ये जो जिस तरह से नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारी एक्टिव हैं और सक्रिय भी हैं। सर का कार्ड ले लेना। हाँ, तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो नई पीढ़ी अब आ रही है, आपने नई पीढ़ी तो सर अब एडवांस रहेगी। वो एडवांस रहेगी, जो हमारे जैसे वो नहीं चलने वाले। आपने तो स्ट्रगल किया है। ये तो इनको तो सारा सोशल मीडिया या सोशल या डिजाइनिंग से पीस, हम तो ऐसे ही अंदाज से बनाते हैं, हाथ से। अच्छा, जरूर देख के अब सारा ये अपने हिसाब से काम करने लगा। इसलिए मैं इसके साथ मिलाया कि एक बार देखो तुम। ये जो पूरा जो कम्पीट कर रहे हैं आप, जिस तरीके से जो दुनिया के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये जो बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो है सर, बच्चों का इंटरेस्ट तो है इसमें लग रहा है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं पापा कर रहे हैं? नहीं लग रहा है, करते हैं बच्चे। बच्चे भी सोचते हैं कि हम इसको और आगे ले जाएंगे। कोई फोर्स नहीं, मतलब स्वतः से। हाँ, सोचते से। तो आपने जो मुकाम, जब आप जॉब कर रहे थे, तो जॉब करने के बाद इतनी लंबी छलांग लगाना और इतना बड़ा स्टॉल लेके, इतना मैं देख रहा हूँ आपके पास गजब, इसमें वुड का भी काम है और आपका पत्थर का भी काम है, बहुत सारी चीजें हैं। लगातार ये इस तरह का इतना सारा आपके पास वैरायटी है। एक कोई भी हम प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके अंदर अल्टीमेटली बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, और ये लंबा टाइम लगता है सर। इसके अंदर तो ऑलरेडी इनबिल्ट सैंपल्स होते हैं, या फिर आप कस्टमाइज करते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार? नहीं, कस्टमाइज भी करते हैं, और फिर हम रोज नया कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक आइटम नया बनता रहता है। ये बन रहा है भाई, तू ये बना इसको, ऐसे ऐसे कर करके नई डिजाइन निकलती रहती है। 24 घंटे चलता है, दिन रात चलता रहता है। तो ये कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, कहीं से? हाँ, इधर उधर जाते हैं, लोगों के पास देखते हैं, इधर उधर कुछ साइट देखते हैं, कुछ को बाहर खुद बताता है, ऐसे करके कुछ नई चीज निकल जाती है। जैसे अब ऑलरेडी कोई एक प्रोडक्ट है, सपोज करिए पीछे ये प्रोडक्ट है, ब्लैक फिनिश में। अब वो, अच्छा, इसमें कलर की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारा कलर है, तो क्या ऑर्गेनिक कलर है या फिर कुछ
उसको नहीं, सिंथेटिक कलर है सारे सारे। अच्छा सिंथेटिक कलर यूज करते हैं। सिंथेटिक कलर है ऐसा नहीं है मतलब जैसा कस्टमर को चाहिए बस दिखने में बढ़िया होना चाहिए। नहीं, कस्टमर को जैसा चाहिए वैसे चाहिए। मैं देख रहा हूँ काफी स्मूथ फिनिशिंग हाँ, स्मूथ, इसको स्मूथ करना पड़ता है। कस्टमर इसको बिल्कुल एकदम क्वालिटी स्मूथ मांगता है। है, स्मूथ मांगता हाँ, है। स्मूथ बिल्कुल। इसमें क्या होता है बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हाथ का काम हैंडीक्राफ्ट हाँ, वो ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा पसंद करते हैं, सीधा लेकिन सीधा ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से बना हुआ हाँ, है। मशीन से ट्रेनिंग के सारे ट्रेनिंग के होते हैं, खैरात अच्छा। पे उतरते हैं ये। अच्छा अच्छा जो खैरात चलती है ना उसके हाँ। ऊपर उतरते हैं सारे। मतलब सारी कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सारा है मशीन का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि हाथ से आधा मशीन का आधा हाथ का है सर। अच्छा आपने आधा। बीच का रास्ता लिया। हाँ, आधा मशीन का बहुत आधा सारे रहता है। लोग सिर्फ हाथ की बात करते हैं कि हाथ के प्रोडक्ट की हाँ। ध्यान करते हैं, लेकिन आप आधा हाथ और आधा मशीन यानी हाँ। दुनिया से मैच करना। चाइना तो पूरा मशीनी पे जा रहा है, चाइना पूरा मशीन में है। तो यही आपको अलग बनाता है। ये अलग, ये अपना इंडिया, ये जोधपुर का स्पेशल जोधपुर का यही है कि वहाँ पे हैंड वर्क बहुत है। बीच का रास्ता निकाला। आपके प्राइस में कितना चांसेस है नीचे आने का? देखिए बीच का रास्ता सदा बेहतर होता है। गीता भी कहती है कि आपको ना तो ज्यादा पॉजिटिव होना है ज्यादा नेगेटिव होना है। मशीन और इंसान के बीच में जो रास्ता बनाया जाए, क्योंकि इसकी क्रिएटिविटी भी रहे, ब्यूटी इसकी यही है, ब्यूटी यही इसी से आती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अब हमें बहुत बड़े लेवल पर अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई लगातार आपको देखना पड़ता है। तो बेसिकली जैसे कोई आता है आपके पास, जैसे अभी एक आपके कस्टमर आए या जो भी इंक्वायरी आई, क्या उनकी क्या पूछ रहे थे, क्या चाह रहे थे वो, कि आपको बेसिकली क्या जानकारी चाह रहे थे? उनको एक प्रैक्टिकल प्राइस चाहिए, हाँ। अपने हिसाब से डिजाइन चाहिए, हाँ और एक क्वालिटी का आइटम चाहिए। हाँ, मतलब क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो वो लगातार आप ये बात कर रहे हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको मैच कर रहे हैं, तो क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर वो फोकस करते हैं कि भाई ये इस तरह का ही चाहिए या इसमें कुछ वो उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा। वो जैसे कि स्टूल ही देखना है या फिर कॉफी टेबल देखना है या कंसोल देखना है या डाइनिंग टेबल देखना है, हाँ तो वो उस पीस को एक सेपरेट तरीके से देखेंगे। हाँ। अगर वो डाइनिंग टेबल देखना है तो उनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डाइनिंग टेबल। अच्छा फोकस्ड है, जैसे Focus अर्जुन की तरह मछली की उसकी आंख में निशाना लगाना। डाइनिंग टेबल के बारे में सब कुछ पूछेंगे। प्राइस एकदम प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हाँ। एकदम फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल अच्छे से डिलीवर भी होना चाहिए, वुड भी अच्छी होनी चाहिए। उनके साथ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हमारे प्रतीक भैया भी आ गए, ये हमारे साथ ही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आइए। आ जाओ आ जाओ प्रतीक भैया आ जाओ। देखिए बहुत सारी टीम है आपकी, बड़ी टीम है। आओ, बैठो, आप प्रतीक आ जाइए, भैया। प्रतीक जी आइए। देखिए इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे, तो ये टीम वर्क होता है। डिजाइन की भी बात होती है। अभी बात कर रहे थे कि कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए, प्राइस भी कम चाहिए, और वो सब कुछ चाहिए कि भाई टाइम से डिलीवर भी कर दो, सारी चीजें देखना चाहता है। इतनी सारी जब कहते हैं डिफिकल्टीज है, या इतनी सारी जब चीजों को देखकर बैलेंस करना और फिर प्राइस को भी सही रखना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए और घाटा भी हो जाता है। होता है। लोग तो कहते हैं कि एक्सपोर्ट है भैया, हैंडीक्राफ्ट है, अभी एक प्रोडक्ट बेचते हैं, पैसा ही पैसा है, मतलब रेट पैसे का में बहुत आ रहा है, है। रेट में बहुत सब जने कहते हैं और नीचे और नीचे। हाँ, अभी और- आपके सामने आए वही कह रहे हैं और नीचे। हाँ, हाँ। हम कितना नीचे ले जाएंगे कितना उसको? नीचे, तो उसमें तो फिर क्या मतलब ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और अगर कोई भी प्राइस को डाउन कर देगा लेकिन तो इसके लिए अपन को नई चीज बनानी पड़ेगी, नई चीज बना, और चीज भी ऐसी बननी चाहिए जो प्राइस में सेट हो। और किसी दूसरे के पास हाँ, जाओ। वो लेने वाला वही है, इसको इतने में लेगा 10,000 की। जाती है वो चीज। हाँ, 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 एक बार आपने लॉन्च कर अपने पास ही रहेगा। हाँ। वो हर कुछ टाइम में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। सब लोग एक दूसरे से इंस्पायर हाँ, कर रहे हैं, सही, और आप सही। भी इंस्पायर हाँ, कर रहे हैं, कहीं ना कर रहे हैं। सब ले एक ही जगह से लेना, सब ऑनलाइन है सब। अच्छा ऐसा भी मैंने सुना है कि भाई लोग, ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं कि ऑर्डर ले लेते हैं, और फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाने वाले हैं, वो सबको बना के दे रहे हैं। ऐसा भी कुछ है। हाँ, ऐसा जैसे होता है। ऐसा भी ऐसे होता होता है। है। जैसे सपोज करिए किसी और ने ऑर्डर लिया, थर्ड पार्टी वाला बात कर रहे हैं, और आप उसको पूरा करते हो, कह रहे हो यार हमारे पास सीधा आता तो अच्छा प्राइस मिलता। नहीं, कभी- ऐसा कुछ नहीं। वो उसके हिसाब से वो अपन को देगा, उससे भी कम करके देगा। अच्छा वो तो अपने उसके माइंड में सेट है अच्छा। कि ये एंड आदमी ये और कम करेगा। कितने लोग इस तरह के आपके साथ, आपकी टीम में इन्वॉल्व होंगे लगभग, जिनको आप रोजगार दे रहे हैं? क्योंकि परिवार तो आ ही गया है, हाँ। लेकिन और भी लोग होंगे, कितने लगभग लोग होंगे? कैसे मतलब हाँ, मतलब जो आपके जो मतलब हाँ, एम्प्लॉयमेंट 50-100 आदमी हमारे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। 50-100 लोग हैं।
जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मतलब कैसे ना कैसे करके 100 लोगों का परिवार हाँ, आप कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई खैरात कर रहा है, कोई कार्विंग कर रहा है, कोई उसको असेंबली कर रहा है, ऐसे अपने अच्छा, ये जो आप प्रोजेक्ट वाइज लेबर या जो भी है वर्कफोर्स रखते हैं, या फिर आपके पास इन हाउस प्रोडक्शन रहता है? ये इन हाउस भी रहता है, आउटसोर्स भी रहता है। आउटसोर्स भी भाई रहता है। इतना तो हमें रखना ही है हाँ, कि हमारे, बाकी का आउटसोर्स होता है। क्योंकि हमारे क्लाइंट फिक्स हैं। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो टैरिफ वॉर है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो टैरिफ की बात हो रही है, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया लेकिन चाइना के ऊपर लगाया, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये बड़ी एडवांटेज है कि भाई चाइना पे ज्यादा लग गया तो इंडिया को फायदा मिलेगा, इंडिया में कम है। कोई मतलब एक पर्टिकुलर सिनेरियो देखे तो ऐसा है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो एक बार के लिए तो इंडिया के लिए भी दिक्कत ही है ना। एक बार दिक्कत आएगी इसके लिए, एक बार दिक्कत आएगी। वॉच, वो वेट एंड वॉच वाली रहेगी। हाँ, ये क्या फेयर में दिख रहा है ना, वो फुटफॉल इतना नहीं है इस बार। अच्छा, क्या लग रहा है कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने अभी पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि इसमें भी 2-3 महीने लग जाता है अगर कोई ऑर्डर पोस्टपोन करें, ऑर्डर्स हाँ। हो चुके हैं या एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांग रहे हैं। डिस्काउंट वाली बात तो शुरू होगी अगले दिन से ही। अगले दिन से ही। जिस दिन ट्रम्प की वो चीज आई थी उसके अगले दिन डिस्काउंट तो वाली चीजें शुरू ये मतलब ट्रम्प ने बम फोड़ दिया एक तरह से सर पे कि प्राइस और घटाओ। आपके और क्या माध्यम पता से इसके लिए, अपने के लिए तो मैं तो सोचता हूँ अच्छा भी हो सकता है। अच्छा क्या भी पता हो सकता चाइना वाला मार्केट इधर इधर शिफ्ट हो तो जाए। अपने के लिए तो अच्छा ही है, मतलब और हो भी सकता है। ये सकारात्मक है। नहीं, ऐसे 1-2 महीने का तो देखो वो तो रहेगा अप एंड डाउन तो, लेकिन लॉन्ग टर्म भी अगर अपन देखें तो हो सकता है पॉजिटिव। 3 महीने के लिए तो अभी कहते हैं कि रोक ही दिया, 3 महीने का तो ग्रेस पीरियड मिल ही गया है। होल्ड हो गया। जो कोई करंट लोकल ऑर्डर्स है वो सब होल्ड है, होल्ड है। होल्ड है, यूएसए के ऑर्डर सारे होल्ड है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार की जो निगोशिएशन चल रही है, सरकार को आगे आने चाहिए, इसके लिए बात करनी चाहिए सरकार तो को। आप जो ईपीसीएच है या जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनको भी ये भी मीटिंग हाँ, कर रहे हैं, मैंने मीटिंग कर सुना रहे हैं, है, हाँ, कर रहे हैं, जी से बात हाँ, हुई थी, मीटिंग कर रहे हैं, अपना मीटिंग हो पक्ष रही रख रहे हैं। हाँ। सरकार भी अगर यूएस पे कोई टैरिफ लगा रही है तो सरकार को भी सोचना हाँ, पड़ेगा ना कि सोचना हम लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? सरकार को इसके अंदर आगे आने चाहिए, मतलब बात बीच का करनी रास्ता चाहिए, अभी इसके रास्ते निकालना चाहिए कुछ तो, क्योंकि जिससे ये हैंडीकैप बचा रही है, जो भी है सारे लोगों की। आज बहुत जने लोग इतने हैंडीकैप से जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसे आप देखो यहाँ कितने जने, मेरे से 150 जने जो है, यहाँ पे 3000 स्टॉल है। हाँ। तो आप समझो कितने लोग, लाखों लोगों को लाखों लोग हैं। तो इफेक्ट आता है। देखिए, ये लाखों लोगों के रोजगार की बात है, तो सरकार को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और ये हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। और एक तरह के योद्धा मैं कहूंगा इनको, क्यों? क्योंकि ये जो विदेशी मुद्रा है उसको देश में लाते हैं। जब ये यूरोप में, यूएस में, मिडिल ईस्ट में माल बेचते हैं तो डॉलर आता है, और डॉलर से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है कि हम तेल भी खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। एक बार आपको पता है, जब डॉलर नहीं रहा था या विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था भारत का, तो सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो कहीं ऐसे हालात ना हो जाए देश के, तो ये वो फाइटर हैं, ये वो योद्धा हैं जो देश में रोजगार दे रहे हैं, देश के में विदेशी मुद्रा ला रहे हैं, और देश तो इनका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए और यूएस से बात करनी चाहिए। मोदी जी को तो दोस्त मानते हैं, ट्रम्प कहते हैं अच्छे दोस्त हैं, तो इस दोस्ती में थोड़ा बहुत तो चलता है, कम करो इसको, कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि भाई मेहनत करनी चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ, जो आपके दिमाग में है ना उसको करते रहो, फोकस रखो, माइंड सेट रखो कि अपन को उस जगह जाना है। हाँ। मेरे हिसाब से, और वहाँ जाओगे आप, अगर हाँ। शुरू करोगे तो जाओगे, और शुरू ही नहीं करोगे तो आप वहीं पे बैठे रहोगे। बहुत बड़ी बात है कि संकल्प होना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी आती है जीवन में, अवसर आते हैं, डरना नहीं चाहिए। ये टेक्सटाइल में थे, इनको अवसर आया, इन्होंने उस अवसर के साथ चले गए, तो ये आज हैंडीक्राफ्ट में है, फर्नीचर में है। और उसके बाद भी कहते 2-3 कितना संघर्ष किया होगा, इस सपना देखा था कि ईपीसीएच के फेयर के अंदर हम अपनी स्टॉल लेंगे, और आज इतनी बड़ी स्टॉल लेके बैठे हुए हैं। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसे लोगों के जीवन से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। दूसरा, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि भाई कैसा लगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा इनकी बात को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग मोटिवेट हों और अपने जीवन में एक शानदार रास्ता चुन सकें। धन्यवाद।